किसी ने कहा था, लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है, और जिसने ये काम अपने पूरे जीवन किया, उसका नाम था असरानी। बचपन और संघर्ष की शुरुआत। 1941, जयपुर, राजस्थान। एक छोटे से घर में जन्म हुआ गोवर्धन असरानी का। परिवार सिंधी था, जो भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद यहाँ आकर बस गया था। घर में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन संस्कार और सादगी थी। उनके पिता कालीन बेचते थे। कभी-कभी तो इतना पैसा भी नहीं होता था कि असरानी स्कूल की फीस भर सके। लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ उनके अंदर एक अलग चिंगारी थी, मंच पर बोलने, हंसाने और अभिनय करने की। स्कूल के फंक्शन में जब पहली बार उन्होंने नाटक किया, तो तालियों की गड़गड़ाहट ने उनका दिल जीत लिया। वो पल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने अपने सपनों का पीछा करने का फैसला किया। पिता को मनाना आसान नहीं था, क्योंकि उस दौर में अभिनेता बनना एक जोखिम भरा सपना था। लेकिन असरानी ने ठान ली। वो निकल पड़े पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर। वहाँ उन्होंने एक्टिंग सीखी, डायलॉग डिलीवरी, कैमरा फेसिंग और सबसे अहम, कॉमेडी में टाइमिंग। उनके साथियों में थे शत्रुघ्न सिन्हा, जलाल आगा और जितेंद्र जैसे लोग। असरानी को शायद तब भी नहीं पता था कि एक दिन वो भारतीय सिनेमा के सबसे प्यारे कॉमेडियन बनेंगे। 1967 में उन्हें पहला मौका मिला, हरे कांच की चूड़ियां फिल्म में। छोटा रोल था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान और अदाकारी ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद वो हर साल किसी न किसी फिल्म में दिखने लगे, कभी दोस्त के रोल में, कभी नौकर के, कभी पागल तो कभी जेलर, लेकिन हर किरदार में उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी। शोले, जो अमर हो गया। 1975 में फिल्म शोले आई। इस फिल्म में जितनी चर्चा गब्बर सिंह की हुई, उतनी ही उस जेलर की भी हुई जो बोला था, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। उनके डायलॉग, उनकी चाल, उनका चेहरा, सब कुछ लोगों के जहन में बस गया। कॉमेडी की दुनिया में असरानी अब राजा बन चुके थे। असरानी की जिंदगी में दूसरा बड़ा पड़ाव था राजेश खन्ना। उन्होंने करीब 25 फिल्मों में साथ काम किया। काका यानी राजेश खन्ना उन्हें माई लकी चार्म कहते थे, क्योंकि जहां असरानी होते वहां फिल्म में हंसी की गारंटी होती। उनकी जोड़ी इतनी पसंद की गई कि दर्शक इंतजार करते थे कि अब असरानी वाला सीन कब आएगा। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच असरानी ने हमेशा जमीन से जुड़कर रहना पसंद किया। उन्होंने अभिनेत्री मंजू बंसल से शादी की, जो खुद एक अच्छी अभिनेत्री थीं। उनका एक बेटा हुआ, नवीन असरानी। वो अक्सर कहा करते थे, स्टार बनना आसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना जरूरी है। असरानी ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने अपने हुनर से हिंदी ही नहीं बल्कि गुजराती फिल्मों में भी अमर छाप छोड़ी। 300 से ज्यादा फिल्मों में उनका नाम दर्ज है, और हर किरदार में उन्होंने एक नरमी और मिठास छोड़ी। समय गुजरा, नई पीढ़ियां आई, नए चेहरे आए, पर असरानी की हंसी और आंखों का मासूमपन नहीं गया। वो हमेशा कहते थे, लोग अगर मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं तो समझो मेरी जिंदगी सफल है। उन्होंने आखिरी समय तक फिल्मों और टीवी शोज में काम किया। अक्टूबर 2025, जब वो मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुए, पूरे देश ने प्रार्थना की, हमारे जेलर साहब फिर से हंसाएं। लेकिन 20 अक्टूबर को वो सदा के लिए खामोश हो गए। फिल्म जगत शोक में डूब गया। हर किसी की जुबान पर बस यही था, वो चला गया जिसने हमें हंसना सिखाया। आज असरानी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हास्य का इतिहास है। उनकी अदाकारी ने ये साबित किया कि कॉमेडी सिर्फ जोक नहीं होती, वो भी एक कला है जो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। उनका जीवन सिखाता है, चाहे हालात जैसे भी हों, मुस्कान मत खोना। वो चला गया, पर उसकी हंसी हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि जब तक सिनेमा रहेगा, असरानी रहेंगे।